हेलो एवरीवन, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने यूट्यूब पर पिछले 2-3 दिनों में बहुत खिचड़ी देखी कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है वो 32,000 से बढ़कर सीधी 70,000 हो गई है। इसको लेकर दोस्तों AIRF के जो चेयरमैन या सेक्रेटरी कह सकते हैं शिव गोपाल मिश्रा, उनका क्या बयान आया था और दोस्तों जो माननीय हमारे रेल मंत्री हैं उनका क्या बयान आया है वो हम इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारा ये कन्फ्यूज़न है और बहुत मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे कि सर मैं 10th पास हूँ, क्या 10th पास वाले रहेंगे या बाहर होंगे, कोर्ट केस की क्या अपडेट है। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी सबसे बड़ा डाउट है अभी तक कि सर ITI लागू होगा या नहीं होगा। वैकेंसी बढ़ने को लेकर दोस्तों एक अलग मैटर हो जाता है। कोर्ट केस अपडेट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में हैं। जिस प्रकार मेरे पास लगातार मैसेज देखने को मिले हैं उससे ये पता पूरा क्लियर होता है कि अभी तक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है। दोस्तों एग्ज़ाम कब होगा, क्या अगस्त में होगा, क्या ये भर्ती लटकेगी कोर्ट केस को लेकर, सारे जो आपके सवालों के मतलब जवाब हैं वो इस वीडियो में बारीकी से मैं देने वाला हूं। वीडियो को पूरा एंड तक और बिना स्किप किए आप लोगों को देखना है। पॉजिटिव खबर क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में 110% शेयर करूंगा। एग्जाम डेट को लेकर दोस्तों मैं पहले भी कंफर्म हो चुका हूं, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को अवेयर करा देना चाहता हूं। जो लोग डाउट्स में बने हुए हैं और मेरे पास कॉल करते हैं और मैसेज करते हैं एग्जाम डेट को लेकर, वीडियो को पूरी ध्यान से देखा करो। बिना कहते ना आधा ज्ञान नुकसानदायक होता है, तो चीज़ों को पहले समझा करो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम थंबनेल में कुछ और लिखते हैं और होता कुछ अंदर और है, तो उस चीज़ को भी आप थोड़ा समझा करो चीज़ों को, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में पूरी गहराई में सारी सत्यता होगी और 100% सटीक जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर लेना। जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, रेलवे ग्रुप डी को लेकर जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं वो बाखूबी जानते हैं कि अमित सर जब भी ग्रुप डी की न्यूज़ देते हैं वो सारी की सारी ऑथेंटिक होती है और पूरा एकदम क्लियर बताते हैं। बाकी तैयारी को लेकर भी दोस्तों मैं हर सब्जेक्ट्स पर फोकस करता हूँ और बताता भी हूँ कि किसी स्टूडेंट को क्या किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। तो आप एक सिलेक्शन लेना चाहते हैं ग्रुप डी में इस बार, तो दोस्तों एक आपके पास गाइडर होना चाहिए, एक शुभचिंतक होना चाहिए। तो उस तौर पे हम आप काम कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट 110% मिलेगा। अगले 10-15 दिनों में ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों आपके सवाल यही है कि भर्ती जो हमारी 70,000 हो गई है, क्या सर कोर्ट केस की अपडेट है, 10th पास और ITI और एग्जाम डेट कब होगा। तो ये जो 4 सवाल है ना, ये आपको बहुत दोस्तों कंफ्यूज करते हैं और चारों सवालों के मैं आपके जवाब दूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों, क्या जो भर्ती है आपकी ये 70,000 हो गई है या नहीं हो गई है। सबसे पहले आप वो नोटिस देख लो जो ज़्यादा वायरल हुआ, पूरा का पूरा उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप ग्रुप डी में साइंस को लेकर, आप जानते हैं रेलवे में जब भी साइंस पूछी जाती है, देखना आप प्रीवियस ईयर का पैटर्न, वो मैंने प्रीवियस ईयर भी अपने एप्लीकेशन पर डलवा दिए बिल्कुल एकदम फ्री। तो फ्री कंटेंट भी बहुत डलवा रखा है। तो रेलवे जब भी साइंस पूछता है वो NCERT साइंस पूछता है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, 25 नंबर में मार नहीं खाना चाहते हैं, तो आप बिना सोचे समझे दोस्तों NCERT पढ़िए। आप कहीं से भी पेड कोर्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। थक गए हो, हार गए हो, स्कोर अच्छा नहीं हो पा रहा, तो सीधा मेरे पास चले जाओ। मैंने बहुत सालों की मेहनत, टोटल NCERT नोट्स और जो 9th और 10th के लेवल तक का ही रेलवे पूछता है वो मेरे द्वारा लिखे गए साफ राइटिंग में एकदम बेहतरीन लाजवाब कंटेंट तैयार कर दिया है, जिसको आप सिंपली रीडिंग भी कर जाएं तब भी 15-18 नंबर आराम से कर जाएं। और ठीक से आपने अगर उसको प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ लिया तो 22-23 नंबर 25 में से ईजिली हो जाएंगे। तो ये आपको जैसे मान लो फिजिक्स के परचेज करने हैं तो ये आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। तो ये रेलवे के लिए स्पेशली मैंने ये हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं और ये बेस्ट कंटेंट होगा पूरे यूट्यूब पे दोस्तों, ग्रुप डी के लिए खासकर, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको बायोलॉजी के मिल जाएंगे, इसी प्रकार आपको ये केमिस्ट्री के मिल जाएंगे, ठीक है। अगर कंटेंट की बात करें तो मैंने ये इस प्रकार कुछ डेमो दिखा दिया है। बहुत सारे बच्चे डेमो कहते हैं, जैसे RBC का जीवन काल इतना होता है, RBC का भक्षण, प्लिया, कब्रिस्तान, ये ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। RBC का कार्य ऑक्सीजन परिवहन का, RBC की कमी से रोग एनीमिया, रक्त एनीमिया, इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, यानी कि खून की कमी, और RBC की अधिकता से रोग पोलिसीमिया। तो ये जो रेलवे में
दोस्तों आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसी प्रकार जो टोटल एनसीईआरटी है वही मैंने आपके क्या है अच्छी तरीके से डिजाइन की है। अगर आप इनको दोस्तों बाई करना चाहते हैं तो ये मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे कुछ नहीं करना, आपको व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप कॉल नहीं करनी है, सिर्फ व्हाट्सअप करना है। अगर कोई डाउट है तभी कॉल करनी है, अन्यथा इस पर व्हाट्सअप कर देंगे 8445029094। व्हाट्सअप करके बोल देंगे कि मुझे साइंस के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो मैं होऊंगा कभी या मेरी टीम आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा देगी। ठीक है, तो ये बेस्ट कंटेंट हो जाएगा आपके लिए साइंस के लिए। और जीएस के लिए मैंने बताया कि आप कुमार गौरव सर की स्टैटिक वाली क्लास बच्चे ले रहे हैं तो उसका अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। यदि आप नहीं ले रहे हो और पुराने स्टूडेंट्स भी हैं वो तो जानते हो, अगर नए आओ आप मेरे चैनल पे तो वहाँ से उत्कर्ष क्लासेस पे सुबह 6 बजे चलती है, तो वहाँ से 20 नंबर का आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ तक मैंने 20 नंबर की स्टैटिक जीके और आपका जो साइंस का एनसीईआरटी वन लाइनर भी दे दिया है मैंने, वो मात्र 21 रुपये में दे रहा हूँ अलग से। और जो साइंस के सारे नोट्स लेगा उसको वो फ्री मिल रहा है। तो मतलब ये है कि 45 से 50 नंबर की तैयारी आप मेरे चैनल से बहुत ईजिली और कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, और कम पैसा खर्च किए हुए, कम मटेरियल खर्च किए हुए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो इस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे। बाकी हम थोड़ा सा आगे चल लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले आप देख लेंगे ये इस प्रकार से एक पूरा नोटिस है पूरा। तो मैंने मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने कटिंग करके आप लोगों के लिए लगा दी हैं, तो आपको कम समय में सारी चीज़ें समझाऊं। तो ये कह रहे हैं कि बिसाइड्स द अबव द अंडर नोटेड इंपॉर्टेंट इश्यूज वेयर आल्सो रेज्ड बाय द जनरल सेक्रेटरी AIRF। जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा, जो आप जानते हैं उनके बारे में, तो टाइम टू टाइम हमेशा दोस्तों जो इंडिया का सबसे बड़ा एक कहते हैं ना समिति कह सकते हैं या संगठन कह सकते हैं, जो रेलवे कर्मचारियों की या जो रेलवे में नए युवा आना चाहते हैं उनकी बातों को दोस्तों माननीय मंत्री जी तक पहुंचाते हैं और हमेशा उठाते आए हैं। तो इन्होंने कुछ बिंदुवार दोस्तों पॉइंट्स कि भाई इनको अलाउंसेस मिलना चाहिए, जैसे रेस्ट रूल वालों के लिए, स्टाफ वालों के लिए ये सुविधाएं होनी चाहिए। तो इसी प्रकार इन्होंने दोस्तों पॉइंट वाइज पॉइंट ये सारे पॉइंट बनाए हैं। तो लगभग 40 के आसपास ये पॉइंट सारे हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों रेलवे ग्रुप डी को लेकर जो इन्होंने उठाया था, जिसको लेकर पूरे यूट्यूब पे दोस्तों हलचल था, अभी सारी बात करेंगे। तो उसमें दोस्तों ये 37 नंबर में आप लोगों का ये रहने वाला था। तो इसमें एक्चुअल में था क्या, ये नया नहीं है। इन्होंने दोस्तों लगभग मैं समझता हूँ जब ये वैकेंसी आई थी जनवरी फरवरी के आसपास, तो उसके ठीक नेक्स्ट मंथ ही कि भाई कम वैकेंसी आई है, उसको लेकर आपने देखा प्रोटेस्ट ये दुनिया भर की चीज़ चल रही थी। तो उसी दौरान शिव कुमार शर्मा जी ने, जो मिश्रा जी हैं, इन्होंने दोस्तों ये मुद्दा उठाया था कि भाई कम से कम नहीं तो रेलवे ग्रुप डी में 75,000 हमारी जो वैकेंसी आनी चाहिए। हालांकि ये जो इसमें इन्होंने कितनी आनी चाहिए 75,000 को देखा था, और कुछ बच्चों ने ये वो उनका जो बयान है वीडियो में वायरल हुआ था खूब, तो वो सुना भी होगा। हालांकि रेलवे मंत्री जो है उन्होंने साफ साफ ये क्लियर कर दिया था, और जो AIRF के चेयरमैन है सेक्रेटरी हैं, तो इन्होंने भी कहा था कि हमने माननीय मंत्री जी खूब अपनी बात को कहने का और मनवाने का प्रयास किया है, लेकिन उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि एक साल में हम सारी भर्तियां नहीं दे सकते हैं, हमको क्या है एनुअल वैकेंसी देनी है। अब आप जानते हैं एनुअल वैकेंसी अभी देने में ये पिछड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारा जो है जून चल रहा है 25 का, और 24 का जो रिक्रूटमेंट है अभी उसका एग्जाम तक देखने को नहीं मिल रहा है। इधर कोर्ट केस भी चल रहा है आपका ITI को लेकर। तो दोस्तों ये माननीय मंत्री और जो शिव गोपाल जो सेक्रेटरी हैं ARF के, उनका ये आपस में बयान थे। तो इन चीज़ों में उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया ARF के चेयरमैन जो है कि भाई रेलवे ने पूरी तरीके से अपनी मंशा बना रखी है कि हम वैकेंसी कतई नहीं बढ़ाएंगे। तो आप मन में ये पूरी तरीके से मान लें, भले ही मैं आपको कह दूं आज कि उम्मीद है बढ़ेंगी, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि रेलवे ने मन बना लिया है कि हम वैकेंसी नहीं बढ़ाएंगे, आप 32,000 को ही टारगेट मान के तैयारी करें। ये भी काफ़ी वैकेंसी है। RPF जैसे कांस्टेबल यानी कि RPF कांस्टेबल की, उससे तो कहीं यहाँ पे कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। फिजिकल भी बहुत इसका ईजी होता है। तो आई होप आपका जो ये डाउट है ये वाला ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा दोस्तों कोर्ट केस को लेकर मैं आप लोगों को बता दूं, तो इसका कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हमारा हाई कोर्ट हो, तो कैट कोर्ट हो, तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ें चल रही हैं आपस में, मतलब दोनों तरफ से क्या है साक्ष्य, मतलब इधर रेलवे सफाई देने में दोस्तों पीछे नहीं हट रहा है कि भाई हमको एनुअल भर्ती करानी है, बहुत तमाम सारी चीज़ें हैं। और अगर हम टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी कि ये जो बच्चे कह रहे हैं कि भाई 10th पास और ITI, तो अगर हम ITI कर देते हैं और इनको दोस्तों हटा देते हैं, तो
क्या है, आंदोलन छिड़ जाएगा पूरी तरीके से। अगर हम दोस्तों आईटीआई वालों को मतलब इनको हम खत्म कर देते हैं, केवल आईटीआई वालों को कर देते हैं, तो आंदोलन छिड़ जाएगा। और दूसरी चीज एक ये भी आ जाती है कि आप सोचो कि हम भाई 20,000 मान लीजिए, ऐसे समझ लीजिए 20,000 हम दे दें किसको, आईटीआई वालों को, किसको भाई, आईटीआई वालों को, और हम 20 के जो वैकेंसी हैं वो हम किसको दे दें भाई, 10th पास वालों को। तो इतनी जो वैकेंसी है हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, यानी कि हम बड़ी मात्रा में वैकेंसी नहीं दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो इस चीज़ को लेकर दोस्तों ये सारी चीज़ें पेंडिंग में हैं और रेलवे ने पूरी तरीके से मनसा बना ली है कि अब मैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराऊंगा। नेक्स्ट मैं बता दूं आपको, कुछ ही दिनों में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यानी कि स्टेटस किसका एक्सेप्ट हुआ और किसका रिजेक्ट हुआ वो देखने को मिल जाएगा। लगभग मैं मानता हूँ जून महीने में 110% आपको एप्लीकेशन स्टेटस देखने को मिल जाएगा रेलवे ग्रुप डी को लेकर। ठीक, उसके बाद बात आती है कि सर एग्ज़ाम कब होगा। तो बच्चों का मेरे पास ये सबसे बड़ा डाउट हुआ कि सर अगस्त में पेपर होगा या नहीं होगा। सभी यूट्यूब टीचर्स बता रहे हैं कि अगस्त में 110% पेपर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं अगस्त में इम्पॉसिबल है। मैंने पीछे वीडियो भी बना के दिखाया था कि एसएससी के कुछ एग्जाम्स जो कि टीसीएस कराती है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम या एनटीपीसी एग्जाम जो कि टीसीएस कराती है, इनके बीच में दोस्तों शेड्यूल नहीं मिल पा रहा है। एनटीपीसी जैसे एग्जाम को 5 जून से 25 जून तक चलने में लगभग 20 दिन का समय चाहिए। रेलवे ग्रुप डी जिसमें कि 1,08,00,000 स्टूडेंट्स हैं उसको कम से कम नहीं तो 40 दिन का समय चाहिए। तो 40 दिन का समय मिलना एक बहुत बड़ी बात है जो कि दिसंबर माह से पहले यानी कि नवंबर माह से पहले इम्पॉसिबल है उसको मिलने। बाकी दोस्तों किस तरीके से मैनेज करता है टीसीएस वो हमारा नहीं, उसका मसला है। लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि आपका जो है दोस्तों एग्जाम है, मैं अपनी बात पे अडिग हूँ, यानी कि नवंबर से पहले इम्पॉसिबल है। यानी कि नवंबर के अप्रॉक्स में, अक्टूबर ज़्यादा से ज़्यादा खींचा पहले तो अक्टूबर, अन्यथा इससे पहले नहीं। आप अगर आपने आज से भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी बेहतर तैयारी क्या है मोड़ दे सकते हैं। बाकी दोस्तों हमारा ये एप्लीकेशन आ चुका है। यहाँ पर आपको रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर को पैटर्न को समझो, जो हाल फिलहाल में 2024 में रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं सारे मैं धीरे धीरे फ्री पीडीएफ डलवा चुका हूँ। इसका जो लिंक है दोस्तों ऐप का भी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आ चुका है, टीकेडी एजुकेशन सर्च करोगे तो इस प्रकार का लोगो बन के आ जाएगा। इसमें दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैं फ्री और बहुत कम कंटेंट में, ये लगा लो कि 5000 वन लाइनर प्लस मैंने स्टैटिक जीके जो 20 नंबर का और एनसीईआरटी साइंस पूरे के पूरे मिक्स पढ़ने के लिए वो मैंने मात्र 21 रुपये में दोस्तों अपने ये रुपये में डलवा रखे हैं। आप 21 रुपये समझ सकते हो, ये केवल टेक्निकल कॉस्ट है जिसमें कि लगभग कुछ ऐप वालों को चलाया था तो हमसे 7, 8, 9, 10 रुपये भी नहीं मिल पाएंगे अगर आप 21 रुपये का लेते हैं। तो मैंने मतलब चीज़ों को ये ध्यान में रखा है कि जो कमज़ोर से कमज़ोर भी स्टूडेंट हैं वो चीज़ों को परचेज़ कर सके। बात आती है दोस्तों ये 9, 10 के जो मेरे एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मैंने दोस्तों आप लोगों को कॉस्टली जरूर लगेंगे, जो कि 99 रुपीज़ में आपको एक सब्जेक्ट के मिल रहे हैं। तो ये कॉस्टली जरूर है लेकिन ये बेहतरीन से भी बेहतरीन लाजवाब कंटेंट है। तो दोस्तों इसको मत सोचेंगे और बहुत इसको क्या है पढ़ने के बाद अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी आपको हेल्पलाइन नंबर या बाई करना हो आप ऐप के थ्रू से भी परचेस कर सकते हैं सारी चीज़ें, व्हाट्सअप के थ्रू से भी आपको क्या है परचेस कर सकते हैं। तो ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप लिख देंगे कि मुझे साइंस के नोट्स चाहिए तो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपके जो भी डाउट्स थे रेलवे ग्रुप डी को लेकर सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई 110% आप लोगों का दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं तो कोर्ट केस को लेकर के। और एक चीज़ भी ये भी है कि सर मैं आईटीआई से हूँ और मेरा जो क्या मैं पेपर दे पाऊँगा, या मैं 10th से हूँ मैं पेपर दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा, सर जी अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो भाई तैयारी कीजिए, सबको मौका मिलेगा। ये नहीं है कि आईटीआई वालों को मिलेगा और 10th वालों को बाहर कर दिया जाएगा। रेलवे कभी नहीं कर सकता कि आईटीआई वालों को सिर्फ मौका दे और 10th वालों को बाहर कर दे। ऐसा कर सकता है कि आईटीआई वालों को भी और 10th वालों के साथ शामिल रखे, जैसा कि अभी किया हुआ है उसने। मे भी आईटीआई वालों के लिए कुछ अलग टेक्निकल पोस्ट पर कुछ उनको सेपरेट कर दिया जाए कोर्ट केस जीतने के बाद। अभी तक के अकॉर्डिंग सब एलिजिबल हैं, 10th वाले भी और आईटीआई वाले भी। अपनी तैयारी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से दोस्तों, और जय हिंद। आप सभी को मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।